नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जयदीप इंटरप्राइजेस में। आज मैं आप इसको सॉफ्टवेयर में मार्क सॉफ्टवेयर में ग्रोसरी मार्ट में, जो ग्रोसरी का मार्ट होता है या जिसको सुपर मार्केट बोलते हैं, उसमें हम लोग परचेज एंट्री कैसे सीखेंगे, जिसमें बारकोड है, जिसमें बारकोड नहीं है। तो उस बेसिस पे हम लोग को जो परचेज जो सीखना है वो कैसे सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चले जाना है परचेज में। सॉफ्टवेयर ओपन करके देख सकते हैं यहाँ साइड में परचेज है, यहाँ पे परचेज है, इसमें इंटर कर देना है। ठीक है, अगर किन्हीं का ये नहीं दिखाता है तो देन आप फिर यहाँ से ट्रांजैक्शन में, यहाँ से परचेज में और होलसेल परचेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। परचेज में जाना है, यहाँ पे डेट मेंशन करना है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे डेट आपको मेंशन कर देना है। डेट मेंशन करने के बाद आपको इंटर करना है। इंटर करने के बाद जिस भी पार्टी का बिल है, बिल जो आपके सामने रहता है, उस बिल में उस पार्टी का, उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, पता, डिटेल पूरा फीड रहता है। तो उस पार्टी का अगर डिटेल फीड नहीं है तो आप यहीं पे F2 करके उसका डिटेल सन्ड्री क्रेडिटर सप्लायर्स में इंटर प्रेस करेंगे और उसका डिटेल यहाँ पे पूरा का पूरा डाल देंगे। जस्ट लाइक ये आपका उनका दुकान का नाम। ठीक है, उसके बाद स्टेशन में रांची का है तो एड्रेस में एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ GST हेडिंग में GST नंबर के बगल में GST नंबर डाल के इंटर करके सेव कर देंगे। तो ये आपका जो पार्टी है, न्यू पार्टी, वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद एस्केप करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखाई दे देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है आराध्या इंटरप्राइजेस पे इंटर मारते हैं। ये हमारे पास एक पार्टी बना हुआ है। इंटर मारने के बाद यहाँ पे ये इनवॉइस नंबर मांगता है, तो हम लोग यहाँ इनवॉइस नंबर मेंशन कर देंगे। बिल में देख के, जो भी बिल में इनवॉइस नंबर होता है तो वो हम लोग यहाँ पे देख के इंटर कर देंगे। इंटर फिर इंटर, आपको यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, जहाँ लिखा हुआ है प्रेस की टू चेंज बिल नंबर, यहाँ पे आपको आपका जो प्रोडक्ट है उस पर अगर बारकोड है तो स्कैन कर लेंगे। तो जैसे ही स्कैन करेंगे तो उसका वो आइटम का नाम हमारे सामने आ जाएगा। इस तरह से जैसे ही स्कैन किया हमने, इस तरह से नाम आ जाएगा और यहाँ पे आके ये वेट करेगा। तो ये सबसे पहले नीचे पूछता है, जैसे ही स्कैन करते ये नीचे आके रुकता है कि MRP कितना है। तो MRP जो भी है वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। ये 10 का है तो 10 हमने मेंशन कर दिया। अगर चेंज है 15 का है, 20 का है तो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद इंटर प्रेस करके यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट डालना है कि ये बना कब है। ठीक है, अगर आपको डालने की इच्छा है, अगर आपको लगता है डालना चाहिए तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, इंटर करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने इसमें डाल दिया कि ये जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग है बिस्किट का है, वो मेरा 1/3/2025 का मैन्युफैक्चरिंग है और ये एक्सपायरी कब होगा, तो एक्सपायरी का डेट जो भी होगा आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो मेरा जो डेट है वो 10/2/2026 का है। इंटर किए। जैसे ही इंटर करेंगे यहाँ पे क्वांटिटी पूछता है, तो क्वांटिटी कितना मंगाया है हमने, 50 क्वांटिटी हमने मंगाया है। फ्री में कोई क्वांटिटी मिला है तो यहाँ मेंशन करेंगे, अदरवाइज परचेजिंग रेट डालेंगे। तो ध्यान रहे परचेजिंग रेट आप अपना यहाँ पे ध्यान से डालेंगे जो भी आपके बिल में है। तो ये विदाउट GST डालना है। ध्यान रहे कि विदाउट GST, अगर विदाउट GST वाला बिल है और उसमें रेट अलग दिया है और GST अलग से ऐड करता है तो आपको यहाँ पे बिना GST वाला अमाउंट डालना है, टैक्सेबल अमाउंट। फिर उसके बाद उस पर GST ऑटो ऐड करेगा। इसके बाद ये डिस्काउंट है, ये भी डिस्काउंट है। डिस्काउंट 1 और 2 दोनों डिस्काउंट होता है। इसके बाद ये भी जो है वॉल्यूम डिस्काउंट, ये भी एक तरह का डिस्काउंट होता है, वो बिल के ऊपर डिपेंड करता है। फिर यहाँ पे इस विंडो में आपको ये मिला लेना है कि आपका यहाँ दिखा देगा कि कॉस्टिंग कितना पड़ा हुआ है, यानी इतना परचेजिंग रेट, इस पर 18% GST जोड़ के 8 रुपया 92 पैसा पड़ गया है। अब नीचे आ जाना है आपको, यहाँ GST भी चेक कर लेना है कि 18% है या नहीं है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है रेट A। ग्रोसरी मार्ट में रेट A जो होता है वो बेचने के लिए डाला जाता है कि हम कस्टमर को कितना में देना चाहते हैं। अगर MRP 10 रुपया है तो हम कस्टमर को कितना में देना चाहते हैं। तो आपको जो भी डालना हो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, या तो 10 डाल दीजिए, या आपको लगता है कि मेरा प्रॉफिट है इस आइटम पे ज़्यादा तो आप इसको जितना चाहें उतना डाल सकते हैं। जैसे कि हमने 9 रुपया 60 पैसा डाल दिया और ये हमको पड़ा था 8 रुपया 92 पैसा, तो हमने 9 रुपया 60 पैसा डाल दिया और इंटर प्रेस करके आपको यहाँ पे बारकोड दोबारा स्कैन कर लेना। ध्यान रखें कि यहाँ पे जो है बारकोड दोबारा स्कैन करना है उसी आइटम का।
ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। अगर सपोज डेट कोई आइटम आप स्कैन करते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस, अगर कोई आइटम स्कैन किया आपने और वो आपके सिस्टम में, आपके सॉफ्टवेयर में आइटम लिस्ट में आइटम नहीं है, तो वो क्या होगा, वो जनरल आइटम पे आके इस तरह से रुक जाएगा। जो जनरल आइटम देख रहे हैं यहाँ पे आके आवाज़ करेगा और रुक जाएगा। तब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ ये समझ जाना है कि वो आइटम जो स्कैन कर रहे हैं वो मार्क सॉफ्टवेयर में नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे F2 करके वो आइटम को ऐड कर लेना है। जो भी मेरा आइटम है वो आइटम को ऐड कर लेना है। जैसे मेरा एक आइटम है बेबी टॉयज़, इसमें कोई बारकोड नहीं है तो हमने बेबी टॉयज़ लिख दिया, आइटम का नाम डाल दिया, इंटर किया। यहाँ पे उसमें कोई बारकोड नहीं है तो बारकोड छोड़ देना है। यहाँ पे GST आपको देख लेना है कि उस पर कितना % है। 12% है तो 12% आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो HSN कोड और GST देख लेना है, HSN कोड आपको यहाँ नहीं बना हुआ है तो आप F2 करके यहाँ पे HSN कोड बना सकते हैं। F2 करके HSN कोड बना सकते हैं अगर न्यू आइटम है, या फिर HSN कोड है पहले से तो आप यहाँ पे सर्च करके डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा HSN कोड 1704 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। सॉरी, आप ये मेरा HSN कोड दूसरा है तो हम यहाँ पे F2 करके यहाँ से बना लेंगे 34011099। ये मेरा HSN कोड है जिस पे मेरा 12% GST है। अब इसको इंटर करके हम लोग सेव कर देंगे। ये मेरा HSN कोड बन गया। अब यहाँ पे स्केप करके बैक आएंगे और देख सकते हैं सबसे ऊपर में मेरा HSN कोड है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये वाला अभी हमने बनाया था, ये मेरा HSN कोड है, इस पर इंटर प्रेस करना है, इंटर 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 इंटर। अब यहाँ पे आपको MRP डाल देना आइटम का, जो भी MRP, अगर प्रोडक्ट में MRP है तो देख के डाल दीजिए, नहीं है तो आपको अपने से कुछ रेट जितना में बेचना है या जितना रखना है उससे कुछ बढ़ा के डाल दीजिए। तो हम यहाँ पे MRP डाल देते हैं 250। मेरा परचेजिंग रेट यहाँ पे डालना होगा, परचेजिंग रेट आप परचेज करते समय भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डाल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। ये मेरे को पड़ा है 120 और इसे हमें बेचना है 180 में, तो हम लोग इसको यहाँ पे रेट A डाल के सेव कर देंगे। ये मेरा आइटम सेव हो गया। सेव होने के बाद ये विंडो, न्यू प्रोडक्ट का विंडो अभी भी खुला हुआ है, तो यहाँ से आपको एस्केप की दबाना होगा, ये वाला एस्केप की। ध्यान रहे कि कीबोर्ड में ये एस्केप की होता है, ESC इसको बोलते हैं। ये आपको प्रेस करना होगा, तब आप इसको बैक कर सकते हैं। बैक होने के बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही बैक होता है ये आइटम यहाँ पे मेरा सामने आ गया, बेबी टॉयज़ LM के नाम से। इंटर प्रेस करना है, इंटर प्रेस करने के बाद देखिए नीचे आ गया MRP के बाद ये मैन्युफैक्चरिंग डेट इसका डालना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। ध्यान रहे कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी जो होता है वो फूड आइटम में होना चाहिए, फूड आइटम में मैंडेटरी है। अब टॉयज़ में कोई एक्सपायरी नहीं होता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। इंटर मार के आगे बढ़ेंगे। अब इसका क्वान्टिटी हमने 20 मंगाया है। परचेजिंग रेट मेरा देख लीजिए आ गया ऑटो, हमने पहले ही डाल रखा था आइटम बनाते समय। इंटर प्रेस करना है, इंटर इंटर इंटर। देख लीजिए यहाँ पे सेल रेट भी आ गया और यहाँ पे बारकोड जो है सॉफ्टवेयर ऑटो जनरेट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका अपना कोई बारकोड नहीं था। तो इस तरह करके इस आइटम को हमने इंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग एस्केप करेंगे, एस्केप करके इस वाले लाइन को लंबा करना है, ठीक है। अब बिल को, परचेज एंट्री को मेरा सेव करना है हमको, तो इसको एस्केप करेंगे। यहाँ पे जैसे ही ये ब्लैक वाला लाइन पूरा लंबा हो जाता है, देन आपको इंड बटन प्रेस करना है। ध्यान रहे ये वाला इंड बटन प्रेस करना है, ये इंड बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कर्सर देख सकते हैं, यहाँ कर्सर नीचे आएगा, यहाँ पे इंटर करेंगे, अगेन डिस्काउंट में जाएगा, इंटर। यहाँ पे आपको 7 टाइम्स इंटर करना है इंड के बाद। तो ये मेरा बिल सेव चेंजेज यस पे आएगा और ये हमारा बिल सेव हो गया और देन इसको हम लोग एस्केप कर देंगे। तो ये था मार्क सॉफ्टवेयर में परचेज एंट्री। इस परचेज को दोबारा देखने के लिए आप जा सकते हैं परचेज बुक में। परचेज बुक में जाने के बाद आपको यहाँ पे वो डेट मेंशन करना है जिस डेट का बिल आपने अभी अभी चढ़ाया है। तो हमने 5 तारीख का बिल चढ़ाया है और इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आराध्या इंटरप्राइजेस का बिल हमारे सामने आ गया है। इंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या आइटम है। अगर आपको इसको मॉडिफाई करना है तो नीचे से मॉडिफाई, प्रिंट, डिलीट कर सकते हैं।
तो ये था आज के वीडियो में कि ग्रोसरी मार्ट में परचेज एंट्री कैसे करते हैं, या तो बारकोड हो या बारकोड नहीं हो, तो दोनों कंडीशन में कैसे वहाँ पे एंट्री होता है। तो इसी तरह का मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।